Hello students. In this lecture we will discuss about some important questions of chapter work and energy. So let's start. A force of 20 Newton causes a displacement of 1.5 meter in an object in its own direction. Calculate work done by the force. हम लोगों को पता है कि जो वर्क डन है बेटा उसका फॉर्मूला होता है F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सेम डायरेक्शन में है तो एंगल को हम लोग लेंगे नहीं। अगर एंगल होता बेटा तो फॉर्मूला लगता एफ एस कोस थीटा। अब एंगल नहीं है तो हम लोग इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि क्या दिया हुआ है तुम लोगों को, फोर्स 20 न्यूटन, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा 1.5 मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस, तो एफ के प्लेस पे 20 होगा बेटा और ये 1.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय 10, जीरो कैंसिल हुई तो 2 इंटू 15 हो जाएगा बेटा 30, और इसकी यूनिट वर्क की ऐसी यूनिट होती है जूल। सेकंड क्वेश्चन बेटा, ए वर्क ऑफ 9800 जूल इज डन ऑन ए लोड ऑफ मास 100 kg to lift it to a certain height. Calculate the height through which the load is lifted. तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा एफ डॉट एस। ये क्या है, जैसे कोई भी लोड है बेटा यहाँ रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ उठाया बेटा, हम लोग ऊपर उठाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए बेटा जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है, जो फोर्स लगेगा वो उसके वेट के इक्वल होगा। ठीक है, मिनिमम जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो यहाँ वर्क डन में क्या हो जाएगा बेटा एम इंटू जी। अब हाइट तो पूछे हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट एच होगी, ये कितनी हाइट तक उसको रेस किया। अब जो वैल्यूज दी है उसको लिखे बेटा 9800, मास है 100 kg। अब जी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम लोग लेते हैं बेटा 9.8 इंटू एच हाइट। अब इसको सोल्व करें बेटा, हाइट क्या हो जाएगी 9800, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई 9.8, ये 2 जीरो कैंसिल हुई बेटा। अब जो बचा है उसको हम लोगों ने लिखा इंटू 10, ये कैंसिल हुआ तो हाइट कितनी होगी बेटा 10 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है वो उसके वेट के इक्वल होता है, और वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। जी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी होगी बेटा वो लेंगे, अदरवाइज अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो 9.8 से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक पुली लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 45 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट्स ऑन इट्स हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब जैसे लगेज है बेटा यहाँ ग्राउंड पे, कितनी हाइट तक रेज किया बेटा उसने 1.5 मीटर तक, तो वर्क डन निकालना है बेटा। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को उठाया तो मिनिमम फोर्स जो लगाते हैं वो उसके वेट के इक्वल होता है, तो ये फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो वर्क डन हो जाएगा बेटा एम इंटू जी और ये डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब जो जो वैल्यूज गिवन है हम लोग बोलेंगे, मास है 45 kg, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा उसकी वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 10, और जो हाइट है बेटा वो दी हुई है 1.5। हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा 45 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, तो ये बचा बेटा 45 इंटू 15, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 675 जूल। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो बेटा तो कोई भी वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड करनी है तो उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो लगाएंगे, अगर यूनिट नहीं लगाते बेटा तो वहाँ मार्क्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन द टेबल, इट इज मूव टू द पॉइंट बी। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा ये कोई टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, इसका मास है 10 kg, इसको हम लोगों ने बी तक मूव किया बेटा, और जो लाइन ज्वाइनिंग है ए टू बी वो हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा इधर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा बेटा वो डाउनवर्ड में लगेगा। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों में जो एंगल बनता है बेटा वो 90 डिग्री बनता है। एंगल 90 डिग्री होता है तो हम लोग कंडीशन यूज़ करते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो वर्क डन होगा बेटा वो कितना होगा 0। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे बेटा ये अर्थ है बेटा, ये कोई सैटेलाइट है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। अब इस ऑब्जेक्ट पे बेटा, सैटेलाइट पे अर्थ फोर्स लगा रही है सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर बेटा। तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा बेटा, जो एंगल होगा बेटा किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो हम लोग कंडीशन यूज करते हुए क्या लिखेंगे बेटा, कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट कितना होगा, 0 वर्क डन में आएगा। 0 वर्क डन क्यों, क्योंकि जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो क्या बना है, 90 डिग्री बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए बॉल ऑफ मास 1.5 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों को पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। मास जो है बेटा क्वेश्चन में 1.5 kg दिया हुआ है, और जो वेलोसिटी है बेटा वो 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो बेटा यूज़ करेंगे हाफ मास 1.5 वेलोसिटी स्क्वायर यानी v का स्क्वायर यानी 20। तो हाफ 15/10 20 इंटू 20 बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल हुई बेटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हम लोग के पास बचता है बेटा 15 इंटू 20। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 300 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन एथलीट ऑफ मास 50 kg हैज 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स स्पीड। अब क्वेश्चन में मास दिया हुआ है बेटा 50 kg, काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो है 100 जूल। अब जो स्पीड है बेटा वो हम लोगों को निकालनी है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv²। अब जो वैल्यूज है बेटा उनको रखते हैं 100, हाफ मास 50 है बेटा, और ये v²। अब v² को एज इट इज रखा बेटा, 100 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, और 50 डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 कैंसिल हुई बेटा, ये 2 यहाँ से करेंगे बेटा तो v² की वैल्यू आई 4, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, तो v की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी उस एथलीट की जो स्पीड थी बेटा वो कितनी आई है 2, और एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है 20 kg, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, मास 20 kg, वेलोसिटी चेंज हुई है 5 से 2, मतलब इनिशियल जो है बेटा वो है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जो है बेटा वो 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जो वर्क डन है बेटा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, हाफ mv² माइनस u²। तो यहाँ पर जो वैल्यूज रखे बेटा, हाफ मास की वैल्यू 20, v² 2 का स्क्वायर होगा बेटा, u² 5 का स्क्वायर, 10 इंटू 4 माइनस 25 बेटा, माइनस 210 जूल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, what is work to be done to increase the velocity of car 30 km/h to 60 km/h if mass of car is 1500 kg। मास है बेटा 1500 किलोग्राम, इनिशियल जो स्पीड है बेटा, जो वेलोसिटी उसकी 30 km/h है बेटा, फाइनल जो है बेटा वो 60 km/h। हम लोगों को ये पता है बेटा कि जो वेलोसिटी है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग बेटा इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 30 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5/18 से, ये 3 बेटा, ये 5 हो जाएगा बेटा 25/3 मीटर पर सेकेंड।
अब 60 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, 5/18, ये 3 और ये 10 बेटा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। वर्क का फॉर्मूला बेटा यूज़ कर लेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ बेटा मास की वैल्यू 1500, वी स्क्वायर 50/3 का स्क्वायर माइनस यू 25/3 का स्क्वायर। अगर हम लोग देखें बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 750। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 750, 75/3 एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे बेटा 25/3, ये कट हो गया बेटा 25, ये 250। तो कितना बचा बेटा 250 इंटू 250 इंटू 250 हुआ बेटा, ये 25 और ये 25 हुआ बेटा। तो ये 250 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 625 और इसको करोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 156250 जूल। तो हम लोगों को कितना वर्णन करना पड़ेगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट की जो कार है उसकी वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आने में, वो आंसर आएगा 156250 जूल। जो ये चीज़ें होती है बेटा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ कन्वर्ट किया है 25/3, अगर हम लोग इसको यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो उससे क्या है जो हमारा आंसर है बेटा वो थोड़ा वेरी करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा क्या करेंगे कि उसको राउंड ऑफ करेंगे, कुछ उनको राउंड ऑफ नहीं करते बेटा, और स्क्वायर करोगे तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। तो इनिशियल और फाइनल को अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको हम लोग यहाँ फ्रैक्शन में छोड़ दो बेटा, और लास्ट में उसको अगर यहाँ डेसिमल में आते बेटा, फ्रैक्शन में आएगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, यहाँ चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार। कार का मास है, मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब मास दिया हुआ बेटा 1500 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड इसकी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, फाइनल 0। 60 तो कन्वर्ट कर लो बेटा 5/18 से, ये 3 बेटा, ये 10, 50/3 बेटा। वर्क का फॉर्मूला बेटा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ बेटा मास 1500 वी 0 50/3 का स्क्वायर बेटा, तो ये 750 हुआ बेटा, ये 0 माइनस 2500 डिवाइड बाय 9, तो कितना होगा बेटा -750 2500 डिवाइड बाय 9, ये 3 बेटा 250, तो -25 इंटू 25 करोगे तो बेटा ये आएगा -625, 3 0। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आंसर आएगा 208 डिवाइड करने पे। अब जैसे यहाँ फ्रैक्शन में आया बेटा तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग इसको यहाँ तक छोड़ते हो तो उसके मार्क्स कटते हैं बेटा, और यहाँ अगर करते हो तो उसमें क्या है बेटा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो उसमें क्या है तुम्हारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज़ द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटा जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे है, अगर ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे है तो इसमें जो एनर्जी होती है बेटा वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, 10 kg मास, हाइट बेटा 6 मीटर और जी की वैल्यू है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसका फॉर्मूला यूज़ करो, mgh, मास 10 बेटा, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट बेटा 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 98 डिवाइड बाई 10 इंटू 6, ये हो गया बेटा 98 इंटू 6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो ये आता है 588 जूल, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेटा उसकी असाइन करती है जूल, तो यहाँ जूल जो हम लोग लिखेंगे बेटा वो रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a lamp consumes 1000 joule of energy in 10 seconds, find its power। एनर्जी है बेटा 1000 जूल टाइम 10 सेकेंड, पावर होती है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। तो
एनर्जी 1000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो बेटा पावर हो जाएगी 100 वॉट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। अब हम लोगों को एनर्जी फाइंड करनी है बेटा, लेकिन एनर्जी जो फाइंड करनी है वो यूनिट्स में करनी है। यूनिट्स क्या है बेटा? एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, और एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है बेटा? किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 यूनिट। तो हम लोगों को पावर गिवन है बेटा 60 वॉट, टाइम है बेटा 6 आवर। एनर्जी किलोवाट आवर में निकालनी है तो पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करो बेटा, 60 डिवाइड बाई 1000। एक जीरो कटी बेटा, तो ये क्या जाएगा 0.06 किलोवाट। एनर्जी होती है बेटा पावर इंटू टाइम, तो 0.06 इंटू 6 करोगे तो बेटा 0.36। इसको यूनिट्स लिख सकते हो बेटा, इसी को हम लोग 36 किलोवाट आवर ये भी लिख सकते हैं। ये आंसर होगा बेटा। अगर क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट यूनिट्स कंज्यूम, तो हम लोगों की मर्जी थी बेटा कि हम लोग इसको किलोवाट आवर में करें या जूल में कन्वर्ट करें। ये तो किलोवाट आवर का था बेटा, अगर जूल में कन्वर्ट करना होता तो जो हमारा टाइम है बेटा 6 आवर्स, हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते बेटा। फॉर्मूला ये यूज होता पावर इनटू टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 1500 वॉट ईच। पावर बेटा एक डिवाइस की है 1500, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है बेटा वो 4, तो जो टोटल पावर हो जाएगी बेटा वो कितनी होगी? 1500 इंटू 4 2000 वॉट। अब किलोवाट में कन्वर्ट करना है बेटा, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से। टाइम जो है बेटा वो दिया होगा 10 आवर्स। एनर्जी निकालनी बेटा तो पावर इंटू टाइम, पावर 2 इंटू 10 करोगे बेटा तो हो जाएगा 20 किलोवाट आवर। ये जो है बेटा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If height of his step is 15 cm, find his power. जैसे बेटा ये स्टेप्स हैं, इस तरीके के बेटा कितने स्टेप्स हैं? 45 स्टेप्स, और एक स्टेप जो है बेटा उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। अगर कोई यहाँ है बेटा 45 स्टेप्स कवर करके यहाँ तक पहुँचता है तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगा, तो हाइट पे होगा बेटा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम लोगों को पावर निकालनी है, तो पावर होगी एनर्जी अपॉन टाइम। अब जो एनर्जी हम लोग लेंगे बेटा वो क्या लेंगे? mgh, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास मतलब उस बॉय के पास बेटा हाइट पे पहुंचने के बाद जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब वैल्यूज लिखिए बेटा, मास है 50 kg, जी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, अगर नहीं गिवन होता तो हम लोग 9.8 से सॉल्व करते। हाइट है बेटा एक स्टेप की 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स है बेटा वो है 45, जहाँ से जो टोटल हाइट होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी बेटा 15 इंटू 45 बेटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 675 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 0.675 मीटर। अब ये वैल्यू से बेटा वो रख दीजिए 50 kg, जी की वैल्यू 10 और ये बेटा 6.75 डिवाइड बाई टाइम जो है बेटा हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 9 सेकेंड, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट था बेटा ये घटेगा। अब जो बचा हम लोगों के पास 5 इंटू 675 डिवाइड बाई 9 बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आता है 3375 डिवाइड बाई 9। तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हम लोगों को आंसर मिलता है 375 वॉट। बेटा इस टाइप से ही जो अदर क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट हैं वो सॉल्व कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।